15 अगस्त 2025 को अमेरिका के अलास्का प्रांत के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया। करीब 3 घंटे चली इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इसका मकसद था रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कदम उठाना। लेकिन क्या इस मुलाकात से कोई ठोस नतीजा निकला है? क्या भारत पर लगे टैरिफ को लेकर क्या कोई राहत मिली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप वाकई युद्ध खत्म करना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और मकसद है? आइए इस मुलाकात के हर पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मिनट हिंदी। मुलाकात में क्या क्या हुआ? यह मीटिंग अलास्का के सैन्य अड्डे पर हुई, जहां ट्रंप ने पुतिन का रेड कारपेट पर ग्रैंड वेलकम किया। दोनों नेता ट्रंप की लिमोजिन कार में साथ बैठकर मीटिंग स्थल तक गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था। मीटिंग में दो नेताओं के साथ उनके टॉप सलाहकार भी साथ थे। ट्रंप की साइड से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ थे, जबकि पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सलाहकार यूरी युशावको मौजूद थे। बंद कमरे में 2.5 से 3 घंटे तक चली इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सिर्फ 12 मिनट तक चली। हैरानी की बात यह थी कि इसमें किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं लिया गया। ट्रंप ने कहा कि मीटिंग बेहद सकारात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन कोई डील फाइनल नहीं हुई है। पुतिन ने भी इसे रचनात्मक और सम्मानजनक बताया, लेकिन दोनों के बाद से साफ था कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, यानी कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हो पाया है। आइए अब जानते हैं कि दोनों देश के नेताओं की मुलाकात पर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध। मीटिंग का मुख्य फोकस रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध था। ट्रंप चाहते थे कि पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हो या कम से कम रूस यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो, पर पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी चिंताओं पर जोर दिया, खासकर यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के विरोध पर। लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। भारत पर टैरिफ। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था, क्योंकि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध में प्रगति होती है तो भारत पर टैरिफ हटाने का विचार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2-3 हफ्ते तक नए टैरिफ पर विचार नहीं करेंगे, जो भारत के लिए थोड़ी राहत की बात है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि ट्रंप की इस टैरिफ ने रूस को बातचीत के टेबल में लाने पर अहम भूमिका निभाई है। जानकार बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के लिए भारत पर टैरिफ को एक रणनीतिक लीवर के रूप में इस्तेमाल किया। वैश्विक सुरक्षा और व्यापार। ट्रंप और पुतिन ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, आर्कटिक और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर बात की। पुतिन ने अमेरिका रूस के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों के सहयोग को याद किया। मॉस्को में अगली मीटिंग। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया, जिसे ट्रंप ने दिलचस्प और संभावना बताया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सतर्क सहमति जताई। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उन्हें इस पर थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ सकती है। आइए अब जानते हैं कि इस मीटिंग से क्या कोई डिसीजन निकला। नहीं, मीटिंग से कोई ठोस डिसीजन नहीं निकला। ट्रंप ने कहा देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, यानी जब तक डील फाइनल नहीं होती तब तक कोई डील नहीं है। पुतिन ने भी युद्ध विराम के लिए कोई साफ कमिटमेंट नहीं दिखाया। वहीं ट्रंप ने कहा कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बाद उन्हें कई लोगों को फोन कॉल करने हैं। इसमें नाटो, यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की और बाकी नेता शामिल हैं। पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मीटिंग बेनतीजा रही है और पुतिन ने इसमें डिप्लोमेटिक तौर पर बढ़त बना ली है। अब आते हैं कि क्या इस मुलाकात से भारत पर टैरिफ घटेगा। देखिए, अभी कुछ साफ नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ हटाने का सिर्फ संकेत दिया है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में प्रगति होती है तो भारत पर टैरिफ हटाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह कोई पक्का वादा नहीं है। ट्रंप की टैरिफ नीति रूस को बातचीत की मेज पर लाने का दबाव डालने का एक हिस्सा था, जिसमें ट्रंप सफल हुए हैं और पुतिन के साथ मुलाकात कर ली है। लेकिन भविष्य में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की दिशा में कदम उठते हैं तो भारत को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अभी टैरिफ बना रहेगा। ट्रंप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ट्रंप इस मुलाकात के जरिए कई चीजें सिद्ध करना चाहते हैं। वैश्विक लीडरशिप। ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वह रूस जैसे ताकतवर देश को बातचीत के मेज पर ला सकते हैं। यह उनकी डिप्लोमेसी की जीत होगी। युद्ध खत्म करने की कोशिश। ट्रंप बार बार कहते हैं कि अगर वो 2020 में जीते होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। इस मीटिंग से वो अपनी इस बात को मजबूत करना चाहते हैं। आर्थिक दबाव। भारत और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बना रहे हैं। यह उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें वो अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देते हैं।
अब जानते हैं कि क्या वाकई ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ट्रंप का दावा है कि वो यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो जेलेंस्की और पुतिन के बीच त्रिपक्षीय मीटिंग कराने को तैयार हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ शांति स्थापना नहीं, बल्कि अपनी ग्लोबल इमेज को चमकाना भी है। कुछ का कहना है कि ट्रंप इस मीटिंग से पुतिन को वैश्विक मंच पर वैधता दे रहे हैं, खासकर तब जब पुतिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी है। इसके अलावा ट्रंप की नीति में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न देने का ऐलान और यूक्रेन की जमीन की अदला बदली न करने का फैसला पुतिन के हित में ही जाता है। इससे लगता है कि ट्रंप रूस के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूरोप और यूक्रेन में चिंता का सबब है। अब समझिए कि ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात दिखावे में भले ही ग्रैंड रही हो, लेकिन नतीजों के लिहाज से ये बेनतीजा रही है। युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बनी है, भारत पर टैरिफ अभी बना रहेगा और ट्रंप की मंशा शांति के साथ साथ अपनी डिप्लोमेटिक जीत को हाईलाइट करने की भी लगती है। अगली मीटिंग मॉस्को में हो सकती है, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए दुनिया को इंतजार है कि क्या ये मुलाकात भविष्य में कोई बड़ा बदलाव लाएगी, ये बस दिखावे में रह जाएगी।